महर्षि दुर्वासा जी की कथा समुद्र मंथन के प्रसंग से जुड़ी हुई है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है। समुद्र मंथन का यह प्रसंग देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की दौड़ के बारे में है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें, जो उन्हें अमरता प्रदान करेगा। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारे अमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुईं। इनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु अमृत था, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते थे। इस दौरान महर्षि दुर्वासा जी ने देवताओं को एक दिव्य पुष्प माल दिया, जो उनके सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक था। देवताओं द्वारा अभद्रता और शाप। महर्षि दुर्वासा जी ने अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं को इस दिव्य पुष्प का सम्मान देने की अपेक्षा की, लेकिन देवताओं ने इस पुष्प का उचित सम्मान नहीं किया और महर्षि का आदर नहीं किया। इससे नाराज होकर महर्षि दुर्वासा जी ने देवताओं को शाप दिया कि वे अमृत प्राप्ति के बाद नष्ट हो जाएंगे। देवताओं की विनती और शाप का प्रतिकार। देवताओं ने महर्षि दुर्वासा जी के शाप को सुनकर भयभीत हो गए और उनसे शाप को हटाने की विनती की। महर्षि ने उनकी विनती को सुनकर कहा कि वे इस शाप को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अमृत प्राप्ति के बाद असुरों को अमृत न दिया जाए। असुरों के साथ सौदा और अमृत की रक्षा। महर्षि दुर्वासा जी की शर्त के अनुसार देवताओं ने असुरों से सौदा किया कि वे अमृत को देवताओं के बीच बांट देंगे और असुरों को कोई अमृत नहीं देंगे। इसके बाद देवताओं ने अमृत का सेवन किया और अमर हो गए। इस घटना के बाद देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में देवताओं ने विजय प्राप्त की। महर्षि दुर्वासा की उपस्थिति और दया। महर्षि दुर्वासा जी की कहानी में उनकी दया और क्रोध दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। जब देवताओं ने उनसे शाप को हटाने की विनती की, तो महर्षि ने उनकी दया दिखाई, लेकिन एक शर्त रखी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अमृत का उचित उपयोग हो। कथा का शिक्षाप्रद पहलू। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मा और शक्ति के साथ साथ उचित सम्मान और आभार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि दुर्वासा जी की इस कहानी ने यह भी सिद्ध किया कि विनम्रता और सत्कार को अनदेखा करने का परिणाम कितनी गंभीर हो सकता है। महर्षि दुर्वासा जी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हमें किसी दिव्य या महान शक्ति की कृपा मिलती है, तो हमें उसका सम्मान और सही उपयोग करना चाहिए।